Hello friends, welcome to my YouTube channel Physics by Technish. I am Dr. Nishat and I will teach you physics. Today we will study current electricity chapter 8 of Selena. So first, what is charge? Before starting electricity जैसे हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ना है वो है चार्ज. चार्ज के बाद हम पढ़ेंगे करंट. ठीक है, what is charge, what is current, what is potential and what is potential difference and what is resistance, what are the factors affecting resistance, what is specific resistance. These all are in first part of chapter 8. So first we will start charge. What is charge? So first of all we will study concept of charge. इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है कि चार्ज है क्या. ठीक है, तो चार्ज में ये होता है कि जैसे हमने दो बॉडीज ली हैं. ठीक है, एक बॉडी हमारी सिल्क है और दूसरी ग्लास है, या एक हमारी एबोनाइट है और दूसरी फर है. इनको जब हम रब करते हैं, ठीक है, दूसरे से रब करते हैं एक दूसरे से, तो क्या होता है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं. ठीक है, सो ये जो हो रहा है, एक बॉडी क्या है पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी क्या है नेगेटिवली चार्ज. कैसे से कहाँ ट्रांसफर होंगे, जहां ज्यादा होंगे उससे दूसरी बॉडी में जिधर कम है उधर ट्रांसफर होंगे. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव. बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव पार्टिकल. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव पार्टिकल है. एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब जा रहे हैं तो क्या होगा, जिधर जा रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज होगी और जिस बॉडी से जा रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि एक ये बॉडी है, ठीक है, इसमें सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है, दीज आर व्हाट इलेक्ट्रॉन्स. एक दूसरी बॉडी ये है, इसमें क्या है कम इलेक्ट्रॉन्स हैं 3. तो क्या होगा, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो क्या होगा, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए, तो अब यहाँ कितने बचे, 2 बचे. यहाँ 2 बचे और इधर 3 और आ गए. ठीक है, तो टोटल इधर कितने अब हो गए, इधर 2 हो गए, इधर क्या हो गया कम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे और इधर क्या हो गया, ये हो गया टोटल 6. तो अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया. ठीक है, सो एक बॉडी क्या हो जाएगी, जब दो बॉडीज को हम रब करेंगे तो एक बॉडी क्या हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. तो एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज जो होता है नेगेटिव चार्ज. तो चार्ज हमको समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है, कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. ठीक है, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा तो एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी. पॉजिटिवली चार्ज कौन सी बॉडी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगी. ठीक है, वो पॉजिटिवली हो जाएगी. और नेगेटिवली चार्ज कौन सी होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, सो ये हो गया चार्ज. अब चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलॉम. यूनिट ऑफ चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है कूलॉम. ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं, C से. ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम एंड इट इज डिनोटेड एज C. ठीक है, अब इसकी स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं चार्ज की,
स्मॉलर यूनिट्स क्या होती हैं चार्ज की? स्मॉलर यूनिट क्या होंगी? मिली कूलम, ठीक है, मिली कूलम MC लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 10 टू द पावर -3 कूलम। 1 मिली कूलम कितना हो गया? 10 पावर -3 कूलम। मिली के बाद हमारा होगा नैनो कूलम, सॉरी माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम होगा 10 पावर -6 कूलम, ठीक है। फिर होगा नैनो कूलम, नैनो कूलम क्या होगा? 10 पावर -9 कूलम। फिर होगा पिको कूलम, ठीक है, पिको कूलम होगा 10 पावर -12 कूलम, ठीक है। ये सब क्या है? स्मॉलर यूनिट्स हैं। अब इस चार्ज की क्वांटिटी कितनी है बॉडी पे, मतलब कोई बॉडी है उस पर कितना चार्ज है, ठीक है। तो कितना चार्ज है ये डिपेंड करता है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हुए हैं। कब डिफिसिट होते हैं? पॉजिटिव चार्ज में। उस बॉडी से कितने उसने एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये इस पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं कि बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है या बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हुए हैं, ठीक है। बॉडी है कोई, इसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? डिफिसिट, जितने कम हुए, ठीक है, उस बॉडी से। और नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्सेस में है इसमें, ठीक है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू NE, N इज द प्लस माइनस NE, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्लस साइन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव बॉडी है। और नेगेटिव साइन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव हो रही है बॉडी, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE से यहां से डिटरमिन करते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी Q is equal to plus minus NE. N is the number of electrons and E electronic charge. ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफिसिट कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 1/1.6 इंटू 10 पावर -19 इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। नेक्स्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया, अब कॉन्सेप्ट ऑफ करंट, ठीक। फ्लो ऑफ चार्ज कॉन्स्टिट्यूट्स करंट, ठीक है। चार्ज जो फ्लो हो रहा है किसी बॉडी में वो क्या करेगा? करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है। और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज in 1 second in a body is defined as current. Current flowing in a conductor, एक हमने कोई कंडक्टर लिया है। कंडक्टर क्या होता है? जिसमें चार्जेस फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है कुछ। व्हाट इज करंट? अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर पर सेकेंड इज नोन एज करंट, ठीक है। So I is equal to Q अपॉन T, ठीक है। I क्या है? करंट। Q क्या है? चार्ज। T क्या है? टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड में when T is equal to 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कर दिया तो I is equal to Q,
तो I क्या है, I इज इक्वल टू Q when T इज इक्वल टू 1, ठीक है। और we can say that current is defined as the amount of charge flowing in a conductor. Amount of charge flowing in a conductor in 1 second or per second. ठीक है। कंडक्टर हमने कैसे लिया, इस तरह का एक हमने कोई शेप का ले लिया, सिलेंड्रिकल ले लिया, ठीक है। वायर है, ठीक है। इसका एक क्रॉस सेक्शन हम ले लेंगे, एक क्रॉस सेक्शन इस तरह का। क्रॉस सेक्शन क्या है, एक इसका एक हमने पार्ट एक स्मॉल ले लिया, ठीक है, एक थिन, ठीक, इस तरह की एक हमने स्ट्रिप जैसे ले ली। अब इसमें हम क्या देखेंगे, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में, वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी वो क्या हो जाएगी, करंट। इस क्रॉस सेक्शन में जितना चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है। अब करंट की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ करंट SI यूनिट ऑफ करंट। करंट का फॉर्मूला हमें पता चल गया, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। यहां से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, I की यूनिट, करंट की यूनिट कैसे निकालेंगे, Q की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट कूलॉम, टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड, ठीक है। सो यूनिट ऑफ I करंट क्या हो गई, कूलॉम। SI यूनिट ऑफ करंट कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है। ठीक, अब इसको हमने, ये SI यूनिट ऑफ करंट क्या, कूलॉम पर सेकेंड, ठीक है, कूलॉम पर सेकेंड। और इसको हम क्या कहते हैं, एम्पियर भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, एम्पियर। एम्पियर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फिजिसिस्ट थे एंड्री एम्पियर, उन्होंने ये बताया था, कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। इसलिए इस यूनिट क्या है, एम्पियर, और ए से इसको डिनोट करते हैं, कूलॉम पर सेकेंड भी ठीक है, ठीक। 1 एम्पियर कितना होगा, इसको 1 रख दिया, अगर 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलॉम अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन 1 कूलॉम ऑफ चार्ज passes through the cross section of the conductor in 1 second, ठीक है। और इसकी स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएंगी, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, नैनो एम्पियर, पिको एम्पियर। 1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना हो जाएगा, 10⁻6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर क्या हो जाएगा, 10⁻9 एम्पियर। 1 पिको एम्पियर क्या हो जाएगा, 10⁻12 एम्पियर, ठीक है। ये इसकी स्मॉलर यूनिट्स हो गई। दूसरा क्या है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E, ठीक है। एक क्या है कि चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं N इंटू E, Q इज इक्वल टू N ही पहले हमने देखा है। और क्या यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हमें मिल रहा है, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू N इंटू E इज इक्वल टू I इंटू T। अब यहाँ से I निकाल लिया, I इज इक्वल टू NE अपॉन T, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, और I इज इक्वल टू Q की जगह NE रख दिया, NE अपॉन T। थैंक यू।